नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने सिवान यात्रा के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में ऐसा नहीं करने दिया जाएगा और वे बिहार की जनता को वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर फर्जी वोट डाले गए हैं और बिहार में भी वोट चोरी की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता इसे सहन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहना सूरज पर थूकने के समान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करना देश के 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को चेतावनी दी कि ऐसी राजनीति उन्हें गर्त में ले जाएगी। उन्होंने कहा कि विरोधी दल की यह मानसिकता नकारात्मक और नफरत फैलाने वाली राजनीति को दर्शाती है, जो देश और प्रदेश के विकास में बाधा डालती है। अमित शाह ने राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा को राजनीति का सबसे निचला स्तर बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए वोट बैंक की रक्षा करना चाहती है, लेकिन यह देश और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अमित शाह ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र भाषा का भी कड़ा विरोध जताया और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। भारत के ही नागरिक हैं जिन्हें बंदूक की नोक पर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने असम, हरियाणा सहित कई राज्यों में बंगाली भाषी मुस्लिमों की हिरासत और उनके बांग्लादेश भेजे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये लोग भारत के ही नागरिक हैं जिन्हें बंदूक की नोक पर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ओवैसी ने केंद्र और राज्यों पर मुसलमानों के साथ भेदभाव और पक्षपात पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए बताकर गरीब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जो ज़्यादातर सफाई कर्मी, घरेलू कामगार और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। ओवैसी ने पुलिस द्वारा भाषा के आधार पर गिरफ्तारी करना अवैध बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन दौरे पर एक कड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी जापान से संबंध बनाएं और वहां जाएं तो क्योटो भी जाकर आएं, लेकिन चीन जो भारत की भूमि और बाजार हड़प रहा है, उससे 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस बयान में पीएम मोदी को सलाह दी है कि किसी भी प्रकार के रिश्ते बनाने या समझौते करने से पहले देश के हितों का पूरा ख्याल रखा जाए और कोई समझौता देश की सुरक्षा और समृद्धि के खिलाफ ना हो।